आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि एक बहुत ही जरूरी केस स्टडी की चीर-फाड़ करेंगे। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो हमें सिखाती है कि उन मुश्किलों से कैसे निपटा जाए जिनका कोई बना बनाया सॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो चलिए इसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये वो कोर प्रॉब्लम है जिसे हम आज के सेशन में एनालाइज करने वाले हैं। और देखिए, ये कोई थियरी वाली क्लास नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टीचिंग है। इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है जितनी हजारों साल पहले थी। ठीक है, तो चलिए अब एनालिसिस के पहले फेज में चलते हैं और मिलते हैं इस केस स्टडी के लिए हमारे लीड कंसल्टेंट से। हमारे कंसल्टेंट हैं गौतम बुद्ध, और इनकी प्रोफाइल बड़ी जबरदस्त है। सोचिए, एक राजकुमार जिसने अपनी सारी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ दी सिर्फ ये समझने के लिए कि इंसान को दुख क्यों होता है। यही उनकी एक्सपर्टीज है। कई सालों की मेहनत के बाद उन्हें एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान मिला, और यही ज्ञान उनके पूरे इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क का आधार बना, जिसे उन्होंने बाद में लोगों को सिखाना शुरू किया। तो अब हम अपने असल केस पर आते हैं, जिसे हम आज एनालाइज करने वाले हैं, किस्सा गौतमी की कहानी। तो केस की शुरुआत होती है किस्सा गौतमी से। उनके इकलौते बेटे की मौत हो गई थी और उनका दुख इतना ज्यादा था, इतना गहरा था कि वो इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो पूरी तरह से डिनायल की स्टेट में थी। अपने मरे हुए बेटे के लिए दवा मांग रही थी, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रही थी जिसका कोई इलाज ही नहीं था। और इसी खोज में वो बुद्ध के पास पहुंची। इस केस में एक की सिम्टम था लैमेंटेशन यानी विलाप। ये दुख का एक बहुत ही इंटेंस एक्सप्रेशन होता है, और उनका जो बर्ताव था वो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल था। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे कंसल्टेंट ने इस प्रॉब्लम के लिए क्या अनकन्वेंशनल यानी कि एकदम हट के सॉल्यूशन दिया। असाइनमेंट एक फॉर्मल प्रोसीजर की तरह था। स्टेप 1, एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आओ। और स्टेप 2, जो कि असली कंडीशन थी, वो ये कि बीज उस घर से लाने हैं जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो। जरा सोचिए, बुद्ध की इस स्ट्रैटेजी के पीछे उनका असली मकसद क्या हो सकता है? अब हम केस स्टडी के अगले फेज पर चलते हैं, जहां किस्सा गौतमी अपना असाइनमेंट पूरा करती हैं और अपना डेटा इकट्ठा करना शुरू करती हैं। तो किस्सा गौतमी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने इस काम को बहुत सीरियसली लिया और सरसों के बीज मांगने के लिए घर घर जाने लगी। और हर घर से उन्हें एक ही जवाब मिला, जो उनके डेटा सेट का कोर बन गया। अरे, जिंदा लोग तो कम हैं, पर मरे हुए बहुत हैं। इस डेटा से जो नतीजा निकला वो बहुत पावरफुल था। किस्सा गौतमी को यह एहसास हुआ कि उनका दुख कोई अनोखी चीज नहीं है। मौत तो एक यूनिवर्सल सच है, एक ऐसा अनुभव है जो हर इंसान को होता है। पहले दुनिया का तरीका उनके लिए इनस्क्रूटेबल था, मतलब जिसे समझना नामुमकिन हो। लेकिन इस डेटा के बाद उन्हें सब साफ साफ दिखने लगा था। उन्हें दुनिया का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल समझ आ गया था। तो चलिए अब इस केस की फाइनल डीब्रीफिंग करते हैं और समझते हैं कि बुद्ध की टीचिंग से हमें क्या जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। तो इस केस स्टडी के की टेकअवेज क्या हैं? बुद्ध का एनालिसिस बिल्कुल साफ है। पहली बात, जीवन छोटा है और मुश्किलों से भरा है। दूसरी, मौत सबको आनी है, कोई इससे बच नहीं सकता। इसलिए समझदार लोग सच्चाई को स्वीकार करते हैं और शोक में डूबे नहीं रहते। मन की शांति के लिए दुख और शिकायत के इस तीर को बाहर निकालना ही पड़ता है। और इस लेसन का अल्टीमेट आउटकम क्या है? यही कि जो इस सच को अपना लेता है वो हर तरह के दुख से आजाद हो जाता है और उसे असली शांति मिलती है। तो इस केस फाइल को बंद करने से पहले एक आखिरी सवाल। ये केस स्टडी भले ही 2500 साल पुरानी हो, लेकिन इसकी सीख आज भी उतनी ही पावरफुल है। तो सोचिए, आप इन फाइंडिंग्स को अपनी अगली पर्सनल या प्रोफेशनल चुनौती पर कैसे अप्लाई करेंगे?